लेना है ना जी। अच्छा, कर लेते हैं, है ना, ध्यान ही नहीं था। अनुज बाबू जी, मिस्टी से ऑन करो। रौनक बाबू ऑन करो। रौनक, ये ज्योति ऑन कीजिए जी, सबको स्पेशल कहना पड़ेगा जी। ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए, उसका नेटवर्क छोड़ रहा है। अनुज से ऑन करो। देखो, आपको हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू? एटम मॉलिक्यूल्स आयंस पढ़ा रहे हैं ना। तो आपको एटम के बारे में बता दिया है ना, समझते चलना है, पीछे से हम लिंक करते चलना है ना। एटम बता दिया, एटम के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बता दिए। आगे आपको हमने क्या बताया बाबू? इलेक्ट्रॉन का हम लोग 1 से 30 तक के बाबू है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिए, कैसे कैसे अरेंज करेंगे, है ना। अब बाबू क्या होता है बाबू, कोई भी आइटम है बाबू, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, आप देखते हो बाबू, देश का नमक बनता है ना, NaCl। देश के नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है ना जी। तो आखिर ये नमक बनता कैसे है सर, है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ना है। तो NaCl में क्या है? सोडियम है, क्लोरीन है, शांति से समझना। सोडियम है और क्या बाबू? NaCl में बाबू क्या है? सोडियम है और क्या है? क्लोरीन है ना। ठीक बोला। ठीक। तो बाबू यहाँ पे होता क्या चाहिए? कोई भी कंपाउंड बाबू है ना, कोई भी आइटम्स बाबू या कोई भी मॉलिक्यूल्स बाबू है ना, दूसरे आइटम से क्या करेगा, है ना, कंबाइन होके बाबू मेरा क्या करता है? बॉन्ड बनाता। और कंपाउंड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। जैसे सोडियम एक आइटम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपस में दोनों जुटेगा, है ना। तो जुटता कैसे है सर? तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लेन देन होता है। कोई आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन आइटम क्या करेगा? लेगा। और कोई क्या करेगा? शेयर करेगा। आपको बाबू केमिकल रिएक्शन कोई भी कहीं भी बाबू, जैसे NaCl बन रहा है ना, तो 3 पॉसिबिलिटी है ना। या तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना बाबू, या बाबू क्या करे? इलेक्ट्रॉन का शेयर करे, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या करे? शेयर करे। इसी के फलस्वरूप क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। सारे जगह केमिकल रिएक्शन के पीछे यही फंडा होता है। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके करेगा, नहीं तो शेयर करके करेगा, है ना, शेयर करके करेगा, है ना। तो जब भी बाबू कोई आइटम बाबू अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है, तो कौन सा बन जाता है उसका? वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है ना। वो क्या बन जाता है बेटा? वो वीडियो ऑन करो। ठीक। ठीक, समझ अनुज से ऑन करो ना जी, नहीं तो रिमूव कर बाबू। अनुज वो ऑन करो, भूखा आता है अनुज। ठीक। तो कोई भी आइटम्स बाबू क्या करता है बाबू, है ना, कोई भी आइटम्स अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके फलस्वरूप उसका नाम क्या होता है? चेंज हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे अभी आप लोग हो पापा के पास, तब बेटी बनोगे। दादी के पास चल जाओगे तो पोती बन जाओगे। और नानी के पास चल जाओगे तो नतनी बन जाओगे, है ना। हो तो आप ही। तो वही वही बात यहाँ होता है। आयंस है कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं बाबू। ये आइटम का ही बाबू क्या है? कोई भी आइटम या एलिमेंट का एक रूप है। कैसा रूप है सर? जब कोई आइटम बाबू अपना इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर देगा, है ना, तो जो नया रूप बनेगा, जो नया शक्ल सूरत वाला बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। बेटो वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो वही होता है। आयंस क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम होता है। मतलब आइटम पे आपको क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। चार्ज कैसा होता है सर? 2 तरह के चार्ज होते हैं, प्लस होते हैं चाहे माइनस होता है ना। तो किसी भी आइटम पे बाबू अगर चार्ज प्रेजेंट है, जैसे सोडियम है ना, Na है, तो Na पे कितना होगा? 1 प्लस। अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम पे 3 गो प्लस होगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे 2 गो माइनस होगा, है ना। तो ये प्लस है ना, वो प्लस माइनस ये सब क्या है? चार्ज है। तो जब भी किसी आइटम में बाबू प्लस माइनस चार्ज दिखे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। समझते चलना, ये सबसे आसान वाला टॉपिक है। उसको ऐसे शैतान वीडियो ऑन करो जी, ये सबको शैतान रिमूव कर देंगे, खाली बीपी हाई करवाता है। ऑन कर वीडियो, अंधेरा कैला है। लाइट ऑन करो जी, शुभ शैतान लिखता उगता नहीं है। ठीक। लाइन कटा हुआ है सर। हाँ ब्लर तो दिख फिर रहा विंडो, है सर, वीडियो बंद विंडो रखिए। जब भी कोई एटम बाबू अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा या इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा, तो क्या बनेगा? आयंस बनेगा। अब कैसे है ना बाबू, कैसे यहाँ पे +1 चार्ज है, कैसे यहाँ पे +3 चार्ज है, कैसे यहाँ पे -2 चार्ज है, इस सब बारे में हम लोग सीखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और प्लस सबसे आसान भी है। ठीक है। तो आयंस क्या होता है? जब भी किसी आइटम पे, आइटम क्या होता है बता चुके, उस पे चार्ज प्रेजेंट रहे, +1 +2 -1 -2 -3 माइनस, है ना बाबू, इस तरह से, है ना बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। जैसे ये सोडियम है, तेरा पे प्लस है, एगो प्लस है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम आयन। कुछ नहीं बाबू, जैसे आपको कल है बोला, पीछे प्रीवियस क्लास बताएं, उसी से लिंक करके, और कुछ नया चीज नहीं है ना, कुछ खाली ये आपको लूटने के लिए बनाया गया है ना। ठीक। नेक्स्ट हो, जैसे Cl- है तो इसको क्या कहेंगे? क्लोरीन आयंस कहेंगे। मैग्नीशियम +2 है तो मैग्नीशियम आयन कहेंगे। ऑक्सीजन है तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्साइड आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्साइड आयन कहेंगे। ठीक। इतना तो समझ गया आयन क्या होता है। आइटम पे प्लस माइनस चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे।
अब मन में ख्याल होता है सर ये आयन बनता कैसे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो आयन बनाने के लिए बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे बाबू एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं ना, सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। तो आयन सब लोग कैसे पता चलेगा सर, इलेक्ट्रॉनिक आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा तो आयंस का कंसेप्ट अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 130 तक के पढ़ाई चुके हैं ना, इसी समय के लिए पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो देखो अब जब भी कोई आयन फॉर्म होगा बाबू तो कैसे फॉर्म होगा, तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने मतलब इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या करेगा, लेगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है तो मेरा क्या बनेगा, आयंस बनेगा। ठीक, समझते चलना, आसान बोला सबसे आसान वाला टॉपिक है ना, ठीक। तो वही होता। और जब भी कोई आयंस बनेगा बाबू तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझो, आपको सोडियम एटम है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। आपको बचपन में पढ़ाए थे ना, किस समय के लिए, इसी समय के लिए पढ़ाए थे। सोडियम का 11 होता है, ठीक। अब सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन और कै गो प्रोटॉन बताए थे। वो जितना कोई भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। तो सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कै गो, 11 गो। नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में कै गो, 11 गो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही सोडियम का है ना, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 गो, तीसरा सेल में 1 गो इलेक्ट्रॉन। ऐसे ना बताए पहले, बताए ना जी, है ना, ठीक। तो ये सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम हो गया। तो अभी ये मेरा आयन नहीं है ना, अभी आयन नहीं है। ये आयन बनेगा कैसे सर, कैसे बनेगा। तो देखो कोई भी आइटम्स है बाबू, अपना आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता, 8 इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फंडा बाबू। कोई भी आइटम आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, नौकरी पाने के लिए, है ना बाबू, पैसा पाने के लिए, समाज समाज में क्या, सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए। उसी प्रकार केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट आइटम रिएक्शन क्यों करता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब क्या सर, रिएक्शन क्यों करता है, अपने आउटर सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अपने आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर जिस जिस एलिमेंट का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वह क्या करेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और जिसके में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसको दुनियादारी से कोई मतलब, वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, वो सब के आउटर सेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है ना। बाकी वो सबको छोड़ के सारे एलिमेंट जो भी है वो सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो खोजते चलता हम केरा से इलेक्ट्रॉन छीने चाहे अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लेन देन है इसी का फलस्वरूप आपका क्या बनेगा, आयन बनेगा। क्या बनेगा, आयन बनेगा। समझते चलना बाबू, शांतनी, ठीक। नेक्स्ट समझना, है ना, अच्छी बात है। निको क्या करा, निको कूट देंगे पकड़ के, क्या करा सर निको, ध्यान दे रहे हैं सर। ध्यान दे रहा है, अभी आपको उठा बैठी कर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ई क्या हो गया, सोडियम हो गया। अब क्या होगा बाबू, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आगे बताएंगे कहाँ जाएगा निकल कर, मानो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाता है, कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का आउटर सेल में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 7 होता है ना। तो क्लोरीन आई सोडियम है ना। तो क्लोरीन अगर यहाँ से क्या करो, है ना, क्लोरीन यहाँ से क्या, मान लो NaCl आएगा, शांति से समझना, जैसे NaCl आएगा, समझते चलना। NaCl आएगा तो NaCl में कितना है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 है। और क्लोरीन है तो 2 8 कितना है, 7 है। तो ये सोडियम क्या करता है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन आइटम को दे देता है। तो वही एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाता है, छीन लेता है कोई, तो ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, है ना। ये आउटर सेल में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, ठीक। ठीक सर। अब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं ना रहा, तो बाकी अभी तो उसके बाद ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो यही ना आउटर सेल हो जाएगा। सेकंड सेल इसका क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। अब ये आउटर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बल्ले बल्ले डांस करेगा, है ना। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना, है ना। तो कोई भी आइटम क्या करता है, अपना केमिकल ऑक्टेट कंप्लीट करने चाहता है। तो सोडियम क्या था, शांति से समझना, सोडियम के पहले पहले एक इलेक्ट्रॉन था। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके आउटर सेल में सेकेंड वाला आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, जिसमें कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसी कारण क्या करता है वो, है ना, अपना यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करने से क्या होता है सर, इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे अभी बाबू है ना, आप लोग मान लो 4 घंटा पढ़ रहे, 6 घंटा पढ़ोगे तो जल्दी नौकरी लग जाएगा, 8 घंटा पढ़ोगे और जल्दी लगेगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करता है, डोनेट कर देता है। अब डोनेट किसको करेगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। तो बेचारा क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, 7 गो है आउटर सेल में। तो अगर यहाँ एगो सोडियम दे देता तो इसका भी काम बन जाएगा,
आई सोडियम का भी काम बन जाएगा, दोनों का काम बन गया। कैसे सर? दोनों के अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता भला, तो इसका आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? क्लोरीन का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्लोरीन का, और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसी के फलस्वरूप क्या बनेगा? NaCl के बीच में बहु क्या बन जाएगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा तो प्लस चार्ज, क्लोरीन लेगा तो माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस के बीच में फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और आपका NaCl टेबल क्लोरीन नहीं साल्ट दे सकता है, देश का नमक बनेगा है। बोलो। क्लोरीन नहीं देगा साथ को। आ रहे हैं क्लोरीन बाबू, ये किसी भी आइटम का बाबू है ना, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस भी है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो 7 कोई भी आइटम बाबू 7 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करता। जब भी किसी आइटम है ना, इलेक्ट्रॉन जब भी डोनेट होगा, सुबह शुरू से आता था ना, समझता है। आउटर सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, सारा हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर, अभी कहानी सुनना। अगर आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वह आइटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर किसी भी आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएगा और देखेगा आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वह आइटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। या किसी आइटम का है ना, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 7 आ रहा है ना, 5 6 7 आ रहा है, किसी भी आइटम के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यही होता है आयंस क्या होता है, यहाँ से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसको कोई लेने वाला चाहिए, है ना, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बेचारा क्लोरीन लेगा। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अब इसका क्या बन जाएगा? अभी सोडियम किस में बन जाएगा? सोडियम आयन बन जाएगा। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे आप लोग अब है ना, अभी पापा के पास हो, मम्मी के पास बेटे, जैसे नानी घर चल गया तो नतनी, है ना, नाती, तो वही बात यहाँ पे भी होता। सोडियम पहले इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो सोडियम आइटम था, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया, ठीक। ठीक सर। अब जैसे आयन बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग होंगे। यहाँ पे लिखा है आयन आयन कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाएगा। कैसे सर? समझो बात को। सोडियम में पहले 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नहीं ना देता है, प्रोटॉन नहीं देता, प्रोटॉन बेचारा न्यूक्लियस में रहता, बैठा रहता है, वो उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सोडियम के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? पहले 11 गो इलेक्ट्रॉन्स था, अब 10 गो बचेगा। अब प्रोटॉन क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, प्रोटॉन चेंज नहीं होता, है ना, प्रोटॉन चेंज नहीं होता, ठीक। तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन और कई गो आपका प्रोटॉन बच जाएगा? 11 प्रोटॉन बच जाएगा, है ना। तो यही क्या, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। हाँ सर। तो इसीलिए सोडियम क्या करेंगे? प्लस। अब प्लस माइनस कैसे आएगा आगे बताएंगे। आयन का 2 टाइप होता है, कटायन होता है, एनायन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आगे लिखाएंगे अभी बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो प्लस चार्ज आएगा। जैसे आप किसी को कर्जा दे रहे हो, तो आप एकदम खुशी डांस करते हो, हमको क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। मान लो 1 लाख रुपया कर्जा दे दिया, तो 10% के हिसाब से 10,000 इंटरेस्ट आएगा ना जी। मतलब 10,000 आपको फालतू आ रहा था, आप लोग क्या करते हो, है ना, कर्जा देकर खुश होते हैं ना, कि हमको इंटरेस्ट आएगा। तो वही बात है, आइटम अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो एगो प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 गो प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 गो प्लस चार्ज। सारा बात जो भी बताएं याद करते चलना, है ना, याद करते चलना, ठीक। एकदम याद करते चलना बाबू। शांतनी क्या करे जी? शांतनी कैमरा डाउन करो बाबू, ठीक। नेक्स्ट, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का तो ये बतेबे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, पहले बतेबे कि इसी समय के लिए बताए थे ना, ठीक सर। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। तो 12 गो इलेक्ट्रॉन और 12 गो प्रोटॉन, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे बाबू, क्या करता है मैग्नीशियम बेचारा? 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर देता है। जैसे 2 गो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो आउटर सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो बल्ले बल्ले। हमको कोई भी आइटम का केमिकल रिएक्शन यही होता है कि आउटर सेल में उसका क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन पूर जाए, है ना। तो या तो इलेक्ट्रॉन दे के पूरे, चाहे छीन के पूरे, चाहे शेयर करके पूरे, है ना, शेयर करके पूरे, 3 तरह से पूरता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? आयंस बन जाएगा। मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? आयन। बिना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पहले आइटम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बनेगा? आयन बनेगा। तो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो प्लस होगा। कई गो इलेक्ट्रॉन दिया? 2 गो दिया, तो 2 गो प्लस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले कितना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 12 था, तो 2 गो दे देगा तो 10 गो बचेगा ना।
अब प्रोटॉन चेंज नहीं होता, प्रोटॉन क्या होगा, चेंज नहीं होगा ना, चेंज नहीं होगा। आगे आते हैं एल्युमिनियम पे। जो नहीं लिख पाए हो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर लिए, क्लास के बाद लिखना भी समझो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और है ना, इसी से आपका केमिकल रिएक्शन कंसेप्ट वगैरह क्लियर होगा, है ना, इसी से क्लियर होगा। नेक्स्ट समझना, अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम है बोला, ऐसा सारे, ऐसा नहीं कि खाली एल्युमिनियम में के केस होता है, का आपका नाइट्रोजन भी होगा, है ना, ऑक्सीजन भी होगा, सारे में होगा, है ना। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना, 13। तो कई गो इलेक्ट्रॉन, 13 गो इलेक्ट्रॉन, 13 गो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 2 8 3 हो जाएगा। अब क्या होता है, अब कुछ नहीं होता, डांस होता है। अब अगर ये एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है ना, जिसके पास 3 गो की कमी होगा, है ना, फास्फोरस के पास 3 गो कमी है, फास्फोरस के पास 3 गो क्या है, कमी है ना, ठीक। तो अल्युमिनियम अगर अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, अल्युमिनियम आयन बन जाएगा। आयन में कौन सा प्लस है तो कट आयन, है ना। तो कई गो इलेक्ट्रॉन दिया, 3 गो, तो इसलिए 3 दे रहा है तो प्लस, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना हो गया, Al3 प्लस हो गया। क्या हो गया, एसो सर वीडियो ऑन करो, Al3 प्लस हो गया, है ना, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गो 10 गो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गो 10 गो, है ना। नेक्स्ट बाबू, सिलिकॉन, जिसका आउटर सेल में बाबू 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन देता लेता नहीं है ना, देता लेता नहीं है ना, कुछ नहीं करेगा, वो शेयरिंग करेगा। कैसे करेगा, शेयरिंग करेगा, है ना। आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आउटर सेल में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। और आउटर सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन, आपके पास 1 से 8 ही तक ना है बाबू, हमको क्या है, आपके पास 1 2, आउटर सेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन रखना। तो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर एक आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो कौन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। लिखाएंगे, अभी लिखना नहीं है, पॉजिटिव आयन बनेगा, है ना, पॉजिटिव आयन बनेगा। अगर आउटर सेल में 5 6 7 8 छोड़ो, 8 तो 8 तो रह गए, 8 तो बनाना ही है। आपको आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना ही है, ठीक है ना। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कैसा चार्ज आएगा, लेने के बाद इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। 4 वाला क्या करेगा, ना लेगा ना देगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, है ना। 4 को घट रहा है तो किसी 4 को और क्या करेगा, मांगेगा, है ना, मैंने आपका क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, म्यूचुअल क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो अल्युमिनियम है बाबू, सिलिकॉन में क्या हो जाएगा, आपका शेयरिंग हो जाएगा। अगर मान लो फास्फोरस अगर बनाना चाहते हो, फास्फोरस साइंस बनाना चाहते हो, है ना, चलो 16 17 को बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट बाबू, 4 नंबर फास्फोरस ड्रा करो जी, है ना। तो इसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी आयन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी बुक पढ़ोगे वो तो ऐसे ही दिल रहता है, इतना डिटेल नहीं दिल रहता। फास्फोरस है बाबू, क्या होता है, पी होता है, 15 है, यही है ना जी। हाँ सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कै गो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 15 गो है। जल्दी बनाओ बाबू, प्रोटॉन्स कै गो है, 15 गो। जल्दी बनाओ जी, लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, यही होगा ना। पहला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 2 4 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट, 10 गो हो गया तो आउटर सेल में 15 है तो 5 गो हो जाएगा, 3 4 5। अब इसके पास क्या करा, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी डोनेट करता है, इसको एनर्जी चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उससे इसके लिए आसान क्या होता है बाबू, बाहर से क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा, दूसरे आइटम से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरे आइटम से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, है ना। 5, इसको आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू, तो 8 को कैसे होगा, 5 को डोनेट करेगा, तो 5 को डोनेट नहीं करता। इससे आसान है बाबू, है ना, कि 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या करे, ले ले। मतलब बाबू, फास्फोरस गेन 3 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस क्या करेगा, गेन करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, फास्फोरस आयन बन जाएगा। फोरस क्या बनेगा, आयंस बनेगा, है ना। ठीक, एटॉमिक नंबर तो उतना ही रहेगा। ले रहा है तो फास्फोरस 3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 को इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3 माइनस, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा, पहले बेचारा के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स था, अब 3 को ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन उतना ही रह जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा। ज्योति समझ में आता है जी, है कि नहीं जी ज्योति? नहीं शैतान ज्योति, सर वो कैसे क्या, हाँ बोलिए। कार्बन का बताइए ना। कार्बन का भी बताएंगे, टेंशन का लेती हो, कार्बन में शेयरिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सुबह रही हो ना। नेक्स्ट बताएंगे, कार्बन का भी बताएंगे, टेंशन मत लो। 5th नंबर बाबू, फास्फोरस हुआ तो क्या मान लो सल्फर है, तो सल्फर है बोला तो कितना होता है सल्फर का, 16 है। ठीक, तो इसको क्या चाहिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। 16, फिर आउटर सेल में क्या गो, 6 गो। ठीक, अभी बेचारा 8 गो, इसको पुराना है ना जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, छीनेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीनेगा, ताकि क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूर जाए। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक सल्फर में, जल्दी लिखो जी। अभी ये आयन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक है 16 गो, प्रोटॉन का एक 16 गो। गौरव समझ में आता है जी, गौरव? निक्कू काहे रोटेट कर रहा है जी? नो सर, सर इस तरह ही मैं बोल रहा था कि इस तरह ही हम 30 तक करेंगे। नहीं जी, बोल रहा था, कहाँ कुछ बोल रहा था जी, कॉमेडी करता है। सर नो सर, मैं अभी आपको बोल रहा था सर, अभी को बोलने वाला था इसलिए आप बोला। सर फिर अच्छा हम लोग बोलने पा वाला लेंगे। था, हाँ करो ना, तो बनाएगा ना, सल्फर गेन 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 18 गो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है 18 गो। प्रोटॉन्स उतना ही रहता, प्रोटॉन चेंज नहीं करता, हमेशा ध्यान देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं करेगा। सोलह रहेगा, ये क्या बनेगा, सल्फर आयन बन जाएगा। एस पे 2 पल पल 2 माइनस लेगा तो एनोड कैथोड ऐसे कर कर वो भी पढ़ेंगे। एस पे 2 माइनस। गौरव आता समझ में जी? शांतनी थोड़ा थोड़ा आता समझ में, बोली। हाँ कौन सा नहीं आ रहा, सैटरडे को तो पढ़ाया नहीं थे, टेस्ट लिए थे बाबू। तो सैटरडे के टेस्ट वाला किसका प्राइस जाता है, वो कौन है जी? टाइमिंग के साथ आपका भेजा हुआ है बाबू। मिष्टी 30 मार्क्स, आर्यन 32 मार्क्स, आर्यन के बाद 14 बिट्टू है 8:45, 6:45। तो बिट्टू का सबसे ज्यादा है जी, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया। बाकी कोई कहाँ, लैब है, लैब तो बाबू 7 बजे के बाद से क्या। चलो भोला, जल्दी लिखिए बाबू। एगो खाली वो नहीं है बाबू, ज्योति कहाँ, ज्योति जला रही थी। थर्ड वन एल्यूमिनियम है क्या? हाँ एल्युमिनियम था, नहीं लिखा था, जल्दी लिखो। तो देखो कार्बन में क्या होता है बाबू, कार्बन में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है,
जैसे काहे मोबाइल रोटेट कर रहा है जी निको, सर जल्दी लिखे वो जल्दी लिखे। टिल्ट क्या कर रहा है जी? सर मोबाइल रोटेट नहीं कर रहा सर। लिख लिया नोज? क्या नो शैतान, वीडियो का बंद के लिए बाबू, इसको दावा खिलाना सर जरूरी वो हो गया बताइए लगता है। ये रोटेशन वाला ऑन था। अनुज काहे नहीं लिख रहा बाबू अनुज? क्या नो शैतान, एक सेकंड ऑफ करता हूँ। अनुज काहे नहीं लिख रहा बाबू? जल्दी करो। मैंने ऑफ कर दिया। अनुज शैतान नहीं लिख रहा। चलो नेक्स्ट बाबू, जल्दी करो जल्दी करो। कार्बन में देखो क्या होता है बाबू, है ना, वहाँ पे कभी वो प्लस और माइनस चार्ज नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे आपका बाबू कार्बन अगर लोगे, कार्बन का 6 होता है। देखो इसमें क्लोरीन कर लो जी, एगो क्लोरीन कर लीजिए, उसके बाद कार्बन वाला बताते हैं। क्या कर लीजिए, क्लोरीन कर लीजिए। एक क्लोरीन काले छोड़ेगा, क्लोरीन है बाबू, तो कितना है, Cl है 17 है ना? ठीक सर। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 2, 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6, 1 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्लोरीन एटम है, क्या क्लोरीन एटम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है गो 17 गो। जल्दी लिखो जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन, श्रुति शैतान समझ में आता है बाबू? श्रुति 17। श्रुति समझ में आता है जी? यस सर चलो आ रहा है। हाँ, अब क्लोरीन क्या करेगा, इसको आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, 7 को डोनेट करना बहुत टफ काम है बाबू, है ना। 7 को यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। तो उससे आसान है बाबू, इसको कहीं से कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो जिसके में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वही ना बौधा इसको देगा जी, है ना। जैसे ऑक्सीजन के पास वो क्या कर रहा था, सो छो होता है ना, आउटर सेल में छो इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम इसको देगा, है ना। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही ना इसको देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास था, सोडियम के पास, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। तो वही सोडियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका वीडियो आपको दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, है ना, वीडियो दिखा देंगे। ठीक, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देता है तो इसका आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये खुशी मनाएगा, है ना, आउटर सेल में 8 है तो पुराना रहता। तो इसको करवाएंगे कहीं से हाउ, ऑन, क्या बोले? जिसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे उसी से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। हाँ रिएक्शन के लिए तो हाँ, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो यही इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बहन बाबू सोडियम क्लोरीन बाबू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कितना गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, गेन मतलब लेना, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, Cl पे एगो माइनस बनेगा, -1 बनेगा। Cl पे -1 बनेगा, है ना, एगो माइनस, या सिंपल Cl माइनस करो, 1 मत लिखो, 1 तो लिखा नहीं जाता, Cl माइनस बनेगा, है ना। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एगो था, पहले 17 गो था, एगो ले लिया 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएगा। प्रोटॉन पौधा चेंज ना होता, प्रोटॉन पौधा बेचारा उसको कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाता है, 17 हो जाता है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला। और देखो कार्बन में क्या होता है, कार्बन नाइदर डोनेट बाबू, है ना, नाइदर लॉस और ना, है ना। नेक्स्ट वो कंसेप्ट करके लिख लो। कॉन्सेप्ट करके लिख लो बाबू। कार्बन नाइदर डोनेट, नॉर गेन। नाइदर डोनेट, डोनेट नॉर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नॉर एक्सेप्ट
नाइदर डोनेट नॉर गेन कर सकते हो, या लूज कर सकते हो। लूज हम लोग लिख रहे हैं, बहुत नया वर्ड कॉलेज। कार्बन नाइदर लूज बाबू और गेन इलेक्ट्रॉन। कार्बन ना ही लूज करता, ना ही क्या करेगा, गेन करेगा। कैसे सर, है ना। कार्बन का कितना होता है सर, 6 होता है। बचपन में पढ़ाए थे, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए ना पढ़ाए थे। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6 होता है ना। ठीक बोला। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, ये हो गया पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, है ना। तो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसको क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो कोई एटम नहीं जो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। इसके पास दो रास्ता है, या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, और नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, तो होता कैसे सर। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा। जैसे आप लोग कहीं मीथेन का नाम सुना होगा, CH4 का नाम सुना होगा। तो ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे CH4, है ना। तो कार्बन के आउटर सेल में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है ना जी, और 4 को हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से मान लो बाबू, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक वो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ से मिलकर बॉन्ड बनाएगा, है ना। तीसरा हाइड्रोजन एटम मिलके, है ना, यहाँ से क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर कहने का मतलब क्या हो, जैसे आप लोग बिजनेस खोलोगे तो 3 तरह से खोल सकते हो बाबू, है ना। या तो अपने बल पे खोल लो 10 लाख इन्वेस्ट करके, तो उसमें किसी का योगदान नहीं होगा। या पूरा का पूरा पैसा किसी से ले लो, आप कहो कि हम वहां पे सिर्फ काम करेंगे, है ना, ठीक है ना, हम चलाएंगे, पैसा इन्वेस्ट कर दो, वो हो गया। तो है ना वो। तीसरा क्या हो सकता है, 10 लाख का बिजनेस है, 5 लाख आप दे दो, 5 लाख हम दे देते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो जो कार्बन एटम क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन से, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के क्या, दूसरे 4 एटम से क्या करेगा, शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, है ना। ठीक है ना। तो कार्बन ना इधर इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा, है ना भोला। तो ये सब कंसेप्ट है बाबू एनायन और कटायन से रिलेटेड। नेक्स्ट हो, जल्दी लिखो इतना, समझे जी। ओए शैतान गुनगुन, लिखो बाबू। आगे बाबू, टाइप्स ऑफ आयन। कई बज गया जी, सक्षम आ गया शैतान, अभी तो 15 मिनट बाकी है। जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ आयन हम लोग लिखेंगे। खत्म इसको करते, इस टॉपिक को कम से कम खत्म करो। सर भाई क्या तोड़ा अनुज काहे नहीं, एनोड भाई, सर भाई क्या तोड़ा एनोड। शैतान इसमें कहीं बैटरी में ना कैथोड एनोड होता है जी, इसमें कैथोड एनोड कहाँ हो गया। सर ए उसमें अनुज काहे नहीं लिख रहा है जी। एक होता है ना अनुज, सर, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, जो कि हाँ अच्छा सर। ठीक है हलम, काहे नहीं लिख रहा बाबू। सर आपका सिस्टम हैंग हो गया सर, पक्का। दिखाओ तो, ऐसे कैसे हैंग हो जाएगा जी, दिखाओ जी, दिखाओ तो बैक कैमरा सही में करके। सर। हाँ दिखाओ दिखाओ, दिखाई बाबू। शैतान पढ़ता नहीं है मन से। देखिए सर। रुको जूम करने दो, ये शैतान एटॉमिक का अथी वाला दिखा रहा है जी, बहुत कूटेंगे बाबू। कहाँ गया, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो। यहाँ पे आप पीछे दिखाओ, उतना पीछे भी नहीं जाओ। हाँ चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फास्फोरस से, चलो क्लोरीन, जल्दी लिखो जी। अभी जल्दी जल्दी लिखा है शैतान, डर के मारे। चुप रहिए सर, बोलिएगा झूठ। वो तो आपको भी पता होगा बाबू। सर एक तो आपको दिखाया भी, नेक्स्ट, सर को सब बोल भी रहे हैं। जल्दी लिखो, टाइप्स ऑफ आयन। तो टाइप्स ऑफ आयन कैगो अभी तक देखा सकल सूरत में, 2 गो सर। एगो प्लस वाला, एगो माइनस वाला। तो प्लस वाला को कटायन कहते हैं, माइनस वाला को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। प्लस वाला को कटायन कहेंगे, माइनस वाला को क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ आयन। अगला क्या बाबू, आयन का 2 खानदान। आयंस का 2 खानदान, इसी पूरा पेज में लिख लेना, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। एक होता है कटायन होता है ना। प्लस चार्ज वाले को कटायंस कहेंगे, और माइनस चार्ज वाले को क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे।
ठीक ठीक बोला है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट वो कटायन कैसे बनेगा, इसी के नीचे लिखो। इसी में हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं, अच्छा भी लगेगा और याद करने में भी अच्छा लगेगा, है ना बाबू। अ कटायन इज फॉर अ कटायन इज फॉर कटायन कैसे बनेगा बाबू, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कटायन कैसे बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कटायन इज फॉर्म बाबू बाय लॉस तो ऑफ पूरा वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। कटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, किसी एटम के द्वारा। ठीक, तो 1 और मोर इलेक्ट्रॉन होगा ना। हाँ, वन और मोर इलेक्ट्रॉन होगा, वन और मोर इलेक्ट्रॉन। लिखते चलो, इसमें कुछ समझना नहीं है, जितना समझना था समझा दिया, है ना। इसके बाद जिंदगी में कभी आपको यस दिक्कत नहीं होगा, आपको सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। किन्ने नहीं है। यहाँ लिखो बाबू, ऐसे शुरू से म्यूट करो बाबू। एनायन इज फॉर, ये संजना बोली, पढ़ रही वो संजना, ये शुरू से म्यूट करो जी। एन एनायन इज फॉर by gaining, by gain of कर दो, by gain of one or more electron, one or more electron by an atom। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा सर कटायन का, सर इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा सर, जैसे Na+ हो गया, सोडियम हो गया प्लस हो गया, है ना वो। कैल्शियम पे भी +2 हो जाएगा, मैग्नीशियम। ये +2 +3 कैसे आता है, आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना वही आता है। 3 गो रहेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डोनेट कर देगा, प्लस आएगा। अल्युमिनियम हो गया 3+, है ना। ये सब कटायन है, ये सब क्या है, कटायन है। और 7 जाएगा तो 2 5 हो जाएगा, जैसे मान लो। और क्या हो जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, ETC करो कितना लिखेगा जी। नेक्स्ट बोला एनायन में क्या हो सकता है बाबू, हाँ बोल। एनायन में क्या हो सकता है सर, तो आपका बाबू इलेक्ट्रॉन लेगा, तब फास्फोरस लेता है बाबू, 15 होता है ना, तब फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। सल्फर सल्फर है बाबू 2 गो लेगा, ऑक्सीजन भी 2 गो लेगा, 2-, क्लोरीन है माइनस, ETC, फिर 9 हो गया। फ्रोजन 3 होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, कटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कम होता है। कटायन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस होगा नॉर्मल आइटम से। गुड इवनिंग सर। आज शैतान अभी गुड इवनिंग करती है, अभी हुआ बाबू। कटायन बाबू सर हो गया। कंटेन, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो बाबू, लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। एनायन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा सर, क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ज्यादा हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट याद रखना बाबू, बहुत खोज खोज कर पढ़ाना पड़ता है जी। आप किसी भी बुक से पढ़ोगे इस तरह नहीं दिल रहता है, समझ में नहीं आता। एनायन बाबू कंटेन, एनायन बाबू कंटेन बाबू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल एटम। हमरा कैसे पता चलेगा सर कि कटायन बनेगा कि एनायन बनेगा, इफ एन एलिमेंट बाबू, सारा पॉइंट लिखते चलना।
इफ एन एलिमेंट बाबू हैज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन in the outer shell babu, then it loses electron, and form cation सुंदर सा फेयर बनाइए और स्कूल में लेके जाइए। ठीक। इफ एन एटम बाबू, इसमें लिखो। ये शांतनी काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? एटॉमिक नंबर याद कियो। सर आपका सिस्टम रुक गया सर।
सर यस बाबू। सर आप मीटिंग से एग्जिट हो गए। सर अरे वो नेटवर्क सडनली लीव हो गया था। गुड इवनिंग सर। गुड, वो सब भाग गया सब जी, बहुत पीटेंगे, ये सब शैतान है सब बैच भी वाला, उठाए खोजता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बाबू। भाई सर आज लिख मैथ्स लिया पढ़े। शुभ? लब बाबू लिखा जी? सर बस 11 ही बच्चे। इसमें इतना ही है सर। हाँ इसमें इतना ही है बाबू। सर आयन के सर बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस दूसरा वाला कहाँ गया? कनेक्ट हो रहा। एक दो सर तीन मैथ्स में 45 नंबर होगा। सर मोनोएटॉमिक आयन क्या होता है? क्या बाबू? मोनोएटॉमिक आयन सर। आयन आयन है ना पढ़ा रहे हैं जी, अभी कौन सा आयन आ गया? सर सिंपल आयन में दिया हुआ है सर, समझ में नहीं। सर क्या बोल रही तनु बाबू? अरे गुनगुन, सर सिंपल आयन में दिया हुआ है मोनोएटॉमिक आयन, वो क्या होता है? आएगा आएगा आएगा, अभी फिल्म खत्म नहीं ना हुआ है, अभी आएगा, इसके बाद वही आएगा, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, पॉलीएटॉमिक। कुछ छो ना छोड़ेंगे जी, जो है सारा पढ़ाएंगे, खोज खोज कर पढ़ाएंगे। इतना आपको दिले है बुक में बाबू? सर 13 को हाँ सर ये इतना सब। बुक में दिले था गुनगुन? हाँ सर ये सब दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है, वो भी पढ़ाएंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, टेंशन। सर हाँ बाबू, नेटवर्क छोड़ दिया शैतान, क्या किया जाए। सर हाँ जी। 13 को इंग्लिश का एग्जाम। कल क्या चीज का है? कल छुट्टी है। वाह। परसों मेरा हिंदी का एग्जाम है। पापा बाय सर। जाओ बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मिक्स कौन सा फ्रैक्शन पर? रिड्यूसिबल। सर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। सर सारा रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया था। सर सारा फ्रैक्शन हो गया था 14 नंबर। रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल बता दिए थे। यस सर बता। सर 14 और 15 नहीं हुआ। रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल बता दिया ना जी। यस सर बता। फ्रैक्शन बताए हैं। गुड एगो और इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एगो और लास्ट वाला लिख लो। सर 15 तक है ना सर? और हाँ एगो और लिख लो, बल्गर फ्रैक्शन। सर 15 तक है सर। आपने तो अभी 13 तक ही कराया है। कितना टाइप ऑफ फ्रैक्शन? 14 टाइप लिखाया गया ना जी। सर हमने अभी फ्रैक्शन कर लिया थे और फिर आप बोल रहे थे कि बॉलजर भी एक एक्स्ट्रा रखेंगे। सर हाँ और तो एक 14, तो एक को ना बच रहा है। नो सर, सर 2 ठो बच रहा है सर। 13 तक हुआ था सर, अभी 14 और 15 लिखाएंगे। यस सर। लास्ट वाला कौन सा फ्रैक्शन लिखाया सर हुआ आप है? लिखाए थे 14 तक की। सर अरे 14 तक लिखवाए थे बट 14 15 छोड़ो ना, कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है लास्ट वाला? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अच्छा इरिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल नहीं हुआ है? सर हो गया है। अरे सर सर शांत रहो। हो गया है। सर हो गया है। रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल दोनों हो गया है। यस सर। यस सर। तो टोटल मिलकर 14 हुआ ना जी। नहीं सर, सर 13 हुआ। ऐसा था, नंबरिंग गलत किया होगा। क्या हुआ इसका? यस सर। क्या हुआ टोटल? 14 हुआ ना जी। यस काउंट सर। करो,
काउंट करो, बोले एक बार नंबरिंग ही वापस गलत काउंट किया हो। करते हैं 1 सर हाँ जी, सर लाइट का पेयर कंप्लीट हो गया, बस आगे का बाकी है। अच्छी बात है। 3 4 अच्छा सर, आप जो वो राज बीम ऑफ लाइट नैतिक बताएगा शांत से। बोलो राजनंदनी बाबू, रेडिसिबल इरिडिसिबल लिखा दिया ने राजनंदनी? यस सर। चलो ठीक है। अगला अगला एक बर्गर फ्रैक्शन बाबू। हाँ बोलिए राजनंदनी। सर रिड्यूसिबल बस लिखा है। खाली रिड्यूसिबल लिखाए थे? यस सर। चलो ठीक है। सर इरेड्यूसिबल नहीं लिखाए थे, ये अच्छा बोला। ठीक है, 14 नंबर लिखो बाबू, इरेडिसिबल। रिड्यू सर इरेड्यूसिबल का वर्ड सर एक एग्जांपल समझाए। अच्छा ठीक है, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। आज की डेट A fraction is said to be irreducible सर रिकॉर्डिंग ऑन है। और बस बी का ही ऑन होगा बाबू, इसमें तो आ नहीं रहा। सर नहीं हटा। हटा रहे 1 मिनट बाबू, स्क्रीन शेयर करने दो, हटा रहे। सर हाँ जी, सर आप जो लाइट में